हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्विज। और आज का जो क्विज है यह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर बेस्ड है। हर क्विज के तरह इस क्विज में भी 5 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 20 सेकेंड्स दिया गया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस क्विज में हम लोगों को सेंटेंसेज में ब्लैंक्स होंगे और उनको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब से फिल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और ये रहे उसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है द पीपल डैश शाउटिंग एट द लीडर दिस टाइम एस्टरडे। और इसके ऑप्शंस है इज, आर, एम और वर। और सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें पास्ट टाइम इंडिकेटर एस्टरडे है और एस्टरडे से लगता है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके पहले एक और टाइम इंडिकेटर दिया गया है दिस टाइम। यदि हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंडिकेटर्स के साथ कुछ और भी टाइम इंडिकेटर दिया रहता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यदि उसमें एट दिस टाइम दिया रहे तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी वर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहे इसके ऑप्शंस। इस सेंटेंस को देखिए, द डॉक्टर विथ हिज असिस्टेंट्स डैश रेडी टू विजिट द हॉस्पिटल टुमारो। और हमारे पास ऑप्शन है आर, वर, इज, वॉज। और सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट है वो है द डॉक्टर, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ इसमें एक और सब्जेक्ट जोड़ा गया हुआ है हिज असिस्टेंट्स। तो हिज असिस्टेंट्स को देखकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर में रूल है यदि दो सब्जेक्ट्स प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे जो वर्ब होगा वह डॉक्टर के अनुसार होगा। डॉक्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है इज और वॉज। लेकिन सेंटेंस को आगे देखिए, इसमें फ्यूचर टाइम इंडिकेटर टुमारो दिया गया है, तो इसलिए इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी यानी इज। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास सेंटेंस है द टीचर मेड द गर्ल डैश और ऑप्शन है लॉफ, टू लॉफ, लव्स एंड लॉफिंग। अब सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में मेड दिया गया है और मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो यह एक पॉजिटिव वर्ब का केस है। तो रूल के अनुसार पॉजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होता है और उसके पहले कोई टू नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी लॉफ, यानी द टीचर मेड द गर्ल लॉफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है द थीफ वाज मेड डैश अ फाइन। और ऑप्शंस है पे, टू पे, पे एंड पेइंग। और इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसमें मेड दिया गया है, यानी यह पॉजिटिव वर्ब का केस है, लेकिन यह सेंटेंस पैसिव में है। तो पैसिव में मेड के बाद हमेशा टू प्लस V1 का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले टू आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी टू पे। अब इस क्विज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है हैविंग
डॉट 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 कुकिंग अनीशा वेंट टू मार्केट। और हमारे पास ऑप्शंस हैं फिनिश, फिनिश्ड, टू फिनिश और फिनिशिंग। सेंटेंस को देखिए, हैविंग दिया गया है। रूल के अनुसार हैज, हैव या हैविंग हो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो इसलिए इसके साथ फिनिश्ड का यूज होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्विज और ये रहे क्विज के आंसर्स। अब आप अपने आंसर से इस क्विज के आंसर्स को मिलाकर देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। और इस क्विज में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।